तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद विश्वास कीजिए आपको बहुत ज्यादा गर्व होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि किस तरह से भारत के DRDO ने कुछ ऐसे वेपन बना लिए हैं जिनके बाद भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, यानी S-500 उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि यहाँ पर S-500 को लेकर हम लोग कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको कि किस तरह से S-500 के बीच में एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता है भारत का BMD। क्या है पूरी खबर, आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। इस बार DRDO के लिए एक जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, रशियन मीडिया द्वारा इस बात का खुलासा किया जा रहा है कि S-500 अब रशियन फोर्सेस को मिलने लगे हैं। जी हाँ, उनका शुरुआती प्रोडक्शन कर लिया गया है और अब रशियन फोर्सेस को इनकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है। और वैसे भी इसका प्रोडक्शन लास्ट ईयर शुरू करवा दिया गया था रशिया की तरफ से। अब बताया जा रहा है कि जल्द ही इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा रशिया की तरफ से, और एक्सपोर्ट वेरिएंट के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही भारत को इसको बेचे जाने की तरफ से रशियन गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिल जाएगी। यानी जो S-500 के मैन्युफैक्चरर डेवलपर्स हैं उन्हें भारत को वो बेच पाए, इसके लिए रशियन गवर्नमेंट अथॉरिटी दे देगी। और हम सभी जानते हैं कि रशिया की जो उप प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है यूरी बोरिसोव, उन्होंने 2021 में कहा था कि हम चाहते हैं भारत S-500 का पहला खरीदार बने। जी हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पर रशिया की बहुत ज्यादा इच्छा है कि वो भारत को S-500 टिका दे। अब टिका देने वाले शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, इसी में पेज है। अब उस पेज को जानने के लिए आप पहले तो ये समझिए कि जब S-500 का टेस्ट किया गया था तो इसने जो हाईएस्ट रेंज पर अपने टारगेट को किल किया था वो रेंज थी 486 किलोमीटर। यानी 486 किलोमीटर दूर जाकर S-500 की मिसाइल ने अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज किया था, जो कि S-400 की मैक्सिमम रेंज से भी बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से इसे S-400 का उत्तराधिकारी माना जाता है। और इसके लिए इस्तेमाल की गई है इसके अंदर एक नई इंटरसेप्टर मिसाइल जिसका नाम है ING, और इसकी रेंज बताई जाती है 600 किलोमीटर। तो इस तरह से S-500 मैक्सिमम 600 किलोमीटर दूर से ही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, एवॉक्स विमान, इसके अलावा एयरबॉर्न टैंकर्स, जैमर, इन सभी को ये इंटरसेप्ट कर सकती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब टिका देने वाला पेज यहाँ पर ऐसा फंसता है कि 600 किलोमीटर रेंज वाली आप मिसाइल किसी ऐसे देश को नहीं बेच सकते जो कि MTCR का सदस्य नहीं है। और रशिया के जितने भी संभावित कस्टमर हो सकते हैं जो उसके माइंड में है, जिन्हें वो चाहता है कि S-500 बेचा जाए, उसमें से केवल भारत ही फिट बैठता है, क्योंकि चाइना और टर्की जैसे देशों को भी वो S-500 नहीं बेच सकता, क्योंकि ये वाली जो मिसाइल है 600 किलोमीटर रेंज वाली, ये उसी को बेच सकता है जो कि MTCR का सदस्य है, और भारत ही केवल MTCR का सदस्य है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्ट में भी कहा गया है कि S-500 को अगर आप खरीदते हैं तो आपने जो पुराने S-400 खरीद रखे रशिया से, उनके साथ इन्हें लिंक करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो एक 600 किलोमीटर रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल है, यही एक अलग मिसाइल है। बाकी की लगभग सारी चीजें S-400 जैसी ही हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो रडार सिस्टम्स हैं उनकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। बाकी की जितनी भी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो S-400 में भी है और S-500 में भी है, कॉमन है। तो यहाँ पर एक प्रश्न जरूर उठ सकता है कि चलिए दोनों में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, तो क्यों ना हम लोग S-500 की ये जो मिसाइल है 600 किलोमीटर रेंज वाली, सिंगल उसे खरीद लेते हैं और हमारे पास जो S-400 ऑलरेडी है उनके अंदर इंटीग्रेट करके फिर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारा पुराना S-400 भी ऑलरेडी S-500 बन जाएगा। बराबर ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये संभव नहीं है। हाँ जी हाँ, केवल आपको एक 600 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खरीदने के लिए इस पूरे S-400 के सिस्टम्स को खरीदना पड़ेगा। यानी उसमें लॉन्चर्स भी और बाकी जितनी भी चीजें आती है अलग से सपोर्ट के लिए, वो सारी चीजें जब आप खरीदेंगे उसके बाद ही आप उस 600 किलोमीटर रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली S-400 इतने ज्यादा जब महंगे थे तो S-500 कितने ज्यादा महंगे होंगे, उनसे लगभग 1.5 गुना। तो कहने का मतलब रशिया अगर एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है, उसके बावजूद रशिया अपने लिए पहला कस्टमर S-500 के लिए नहीं ढूंढ सकता। केवल और केवल भारत ही है जो कि MTCR का सदस्य है, इस तरह की चीज खरीद सकता है, इतनी लॉन्ग रेंज में मिसाइलें वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूं, लिख कर दे सकता हूं कि भारत नहीं खरीदेगा। जी हाँ, कारण मैं आपको इसके पीछे के बताता हूँ। S-500 की कुछ और विशेषताओं को अगर हम लोग देखें तो जैसी पहली विशेषता कि ये 600 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को किल कर सकता है। इसके अलावा इसका जो रिस्पांस टाइम है वो भी पुराने वाले S-400 की तुलना में काफी ज्यादा कम है, तो ये दूसरी फैसिलिटी मिल गई। इसके अलावा
मैंने जैसा आपको बताया कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी किल कर सकता है, यानी ये BMD भी है, आप ऐसा मान सकते हैं। इसी के साथ साथ अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जो दुश्मनों के सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उन्हें भी ये इंटरसेप्ट करने में सक्षम होता है। इसके अलावा रशिया की तरफ से दावा किया जाता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ये रोकने में सक्षम है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल अगर रोक सकता है तो डेफिनेटली बीच में जो हमारी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आती हैं, सुपरसोनिक या फिर सबसोनिक मिसाइलें हैं, उन्हें भी ये रोक ही लेगा। तो इस तरह की चीजें रशिया के द्वारा बताई जाती है। लेकिन अब अगर बात की जाए भारत की तरफ से डेवलप किए गए BMD सिस्टम की, तो भारत का BMD सिस्टम भी कुछ इसी तरह की कैपेबिलिटीज रखता है। वो एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स को बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ हमारे पास सैटेलाइट किल करने के लिए ऑलरेडी एसेट मिसाइल मौजूद है। इसके अतिरिक्त जो भारत का BMD सिस्टम है वो भी किसी भी तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में सक्षम है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने की 100% संभावना चूंकि BMD की नहीं है तो S-500 की भी नहीं है। ये बिल्कुल दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर आपकी तरफ आ रही है तो बिल्कुल मार ही देगा S-500, नहीं। कुछ चांसेस हैं तो कुछ चांसेस हमारे BMD के साथ भी हैं। कहने का मतलब S-500 जितना ही ताकतवर हथियार DRDO की तरफ से ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है, और वो भी 2 फेजेस में, अलग अलग टाइप के। तो यही कारण है कि रशिया जितनी भी कोशिशें कर ले, भारत S-500 नहीं खरीद सकता। कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि S-500 बेकार है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारे पास उसके लिए देसी ऑप्शन मौजूद है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।